हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम 3 पॉइंट एनालिसिस में यहाँ पे बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस रिजल्ट्स का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है और यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। बहुत ही क्विक एनालिसिस रखेंगे, बाकी वीडियो जैसे अपन बड़ा नहीं रखेंगे। बड़ा वीडियो हम लोग कल डालेंगे जिसमें हम लोग पूरे बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, बट आज यहाँ पे क्विक हाईलाइट्स ले लेते। देखो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे मार्केट के मुताबिक नहीं आए। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा की थी, बट यहाँ पे रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को मार्केट ने मतलब यहाँ पे बीट नहीं किया है। ऑलरेडी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कम की थी और यहाँ पे रिजल्ट्स उससे भी कम आए हैं। तो ये एक आपको मैं ओवरऑल यहाँ पे बता सकता हूँ। और इन सभी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, टीसीएस के रिजल्ट का इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे मार्केट पे आएगा, बिकॉज वो अपने निफ्टी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, निफ्टी और सेंसेक्स का, और ओवरऑल आईटी इंडेक्स और बाकी सारी आईटी कंपनीज पे भी आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लार्ज कैप आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और यहाँ पे इन सभी कंपनीज पे यहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों पे। चलिए यहाँ पे एक बार डिटेल हाईलाइट ले लेते हैं। रेवेन्यू की ग्रोथ यहाँ पे 3.9% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रही है, 18.5% की ग्रोथ रही है। रेवेन्यू यहाँ पे 45,000 करोड़ का रहा है। और वहीं पे अगर आप देखते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि ये जो रेवेन्यू है ये मिस आउट है, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम आया है। इसके पीछे एक मेजर रीज़न है कि इंडिया का जो बिजनेस है वो यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव। तो ये एक इकलौता रीज़न है। बाकी यूके और यूएस का बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहा है, जो कंपनी ने अपने कॉमेंट्स में बताया है। वहीं पर नेट इनकम की यहाँ पे जो ग्रोथ है 9,008 करोड़ की है, जो कि इसको यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं। एक्सपेक्टेड था यहाँ पे 9,300 करोड़ या फिर 9,400 करोड़ का प्रॉफिट, बट इसके अंदर जो ग्रोथ है यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 28.5% की है। ऑपरेटिंग मार्जिन 25.5% की है, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था 28% के मार्जिन है। यहाँ पे एक्सपेंशन जो हो रहा है 1.9% से हो रहा है। ऑर्डर बुक यहाँ पे $8.1 बिलियन की है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ग्रोथ यहाँ पे अगर आप देखोगे 17.3% की है। ऑर्डर बुक का मतलब होता है कि टीसीएस के पास कितने यहाँ पे ऑर्डर्स है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आईटी रिलेटेड सर्विसेज के। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हो वर्कफोर्स पे यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, जो कि पहली बार हो रहा है। कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हर बार करती है, ₹7 का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया। रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई है, 5 अगस्त को आपको पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत जन पूछते हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां हर बार डिविडेंड क्यों देती है। बिकॉज ये एक असेट लाइट बिजनेस है। इन लोग के पास इतना ज़्यादा कैश जनरेट होता है कि यहाँ पे ओवरऑल इनके पास कहीं है नहीं कोई जगह जहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करें। इनकी ऑलरेडी जो असेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी वगैरह की जो चीज़ें, वो ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड है। अब यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, आप एक ही एसेट पे मल्टीपल यहाँ पे आप क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। तो ये वो वाला बिजनेस है। यहाँ पे एट्रिशन रेट यानी एम्प्लॉयज कितने छोड़ के जाते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपन ट्रैक करते हैं, वो 8.6%, जो कि लोएस्ट इन इंडस्ट्री है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट कैश फ्लो जनरेशन यहाँ पे जो रहा है वो 114% रहा है नेट इनकम का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो कैश फ्लोज यहाँ पे जो अगर अपन बोले तो यहाँ पे अच्छे है। कांस्टेंट करेंसी के अंदर जो ग्रोथ रही है वो 16.4% की रही है वाई बेसिस पे। कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर करेंसी का भाव यही रहता है, ये इनका मोस्टली इनकम यहाँ पे बाहर की डॉलर और यूरो वगैरह में आता है, तो अगर वही करेंसी का भाव रहता है जो पिछले साल था, तो यहाँ पे ग्रोथ कितनी होती है। ठीक है ना, तो करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को अपन यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या बोलना है। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे बोलना है कि नॉर्थ अमेरिका बीएफएसआई और रिटेल वाला जो बिजनेस था वो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे शानदार ग्रोथ किया है। थर्ड वेव को हम लोग यहाँ पे की वॉच आउट कर रहे हैं। यहाँ पे इमर्जिंग सिचुएशंस यहाँ पे क्या हो सकती है। वहीं पे कंपनी बोल रही है अपने कोर मार्केट्स के अंदर यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहेगी। कोर मार्केट्स यानी जो इनके यूएस और यूके वाले जो मार्केट है उनको कोर मार्केट्स कहा जाता है। इंडिया का बिजनेस यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है, बाकी यहाँ पे जो कॉमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे जो इनके सीईओ हैं उनने क्या कमेंट किया है, वो भी यही सब चीज़ें बोल रहे हैं, उनका ओवरऑल क्लाइंट बेस बताया है। बाकी यहाँ पे कंपनी के जो सीएफओ हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्वार्टरली रेवेन्यू $6 बिलियन के पार चला गया है, जो कि हमारी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रेटजी थी उसके मुताबिक है, जो एक्सपेक्टेशंस और गाइडेंस थी उसके मुताबिक है। और वहीं पे कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे एक्सपेंड किए हैं। वहीं पे कंपनी का आगे वाले टाइम में यही बोलना है कि ग्रोथ वगैरह यहाँ पे हम लोग वो करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, टीसीएस में मैं एक बात बताना चाहूँगा, टीसीएस कभी है ना रेवेन्यू और या फिर एबिट मार्जिन पे गाइडेंस नहीं देता है। इन्फोसिस और ये बाकी सब कंपनीज है वो देती है, टीसीएस यहाँ पे कोई भी गाइडेंस नहीं देता है। इंडस्ट्री और सेक्टर और मार्केट्स के अंदर अगर आप देखोगे सब में यहाँ पे लगभग सिंगल डिजिट से यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ है। डबल डिजिट ग्रोथ वहाँ पे जहाँ पे मतलब बिजनेस ज़्यादा हुआ है, मतलब आप देख लो साइंस और टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज है, बाहर की जो जोग्राफीज है जहाँ पे सेकंड वेव का इंपैक्ट बहुत कम था इस क्वार्टर के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा ये डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। सिंगल डिजिट वहाँ पे था जहाँ पे ना जो सेकंड वेव का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो ये ओवरऑल यहाँ पे थीम रही है। बाकी
कंपनी को यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे की प्रोजेक्ट्स जो कंपनी को मिले, नॉर्ड बी जो कि लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है जर्मनी का, कमिन से इनको एक मिला है, ऑटोमोबाइल कैपिटल फाइनेंस कंपनी से मिला है एक प्रोजेक्ट, फिर यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी से इनको प्रोजेक्ट मिला है, फिर एक डाइवर्से इंक करके है, कार्निवल कॉर्पोरेशन है, सिग्मा हेल्थ केयर, एक्सटल्ट्रा कोडिंग सिस्टम, टोयोटा, और ये सारी कंपनीज से इनको ओवरऑल यहाँ पे इस बार कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट विनिंग कैपेसिटी है वो तो हर बार जैसे रेजिलेंट रहती है, इनको हर बार तरह के यहाँ पे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। नो डाउट यहाँ पे टीसीएस एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है, वेल्थ कंपाउंडर है, मतलब कोई आदमी इसके अगेंस्ट यहाँ पे बैट नहीं कर सकता है ना। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए, और मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आपको टीसीएस को कब ऐड करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा खासा गेन मिल जाए। यहाँ पे क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो 100 मिलियन प्लस वाले जो क्लाइंट है वो 2 से बड़े हैं, 50 मिलियन वाले क्लाइंट 5 से बड़े, 20 मिलियन वाले 11 से बड़े, 10 मिलियन वाले 23 से बड़े। क्लाइंट क्या होता है, देखो क्लाइंट मतलब होता है ना कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, ये क्लाइंट मतलब वो होता है। तो क्लाइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। क्लाइंट्स के ये रहा क्लाइंट का डेटा। देखो यहाँ पे 100 मिलियन वाला जो क्लाइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके आता है। तो ऐसे 50 है, ठीक है। Q1 FY22 में 2 नए आए हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। 50 मिलियन वाले में भी कुछ आए हैं, 4-5 नए आए हैं, और इस वाले में 20 मिलियन में भी बड़े हैं। 10 मिलियन वाले की अगर हम बात करें यहाँ पे भी बड़े, 5 मिलियन 1 मिलियन सब में बड़े हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो क्लाइंट बेस है वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहा है। तो 1 मिलियन प्लस क्लाइंट में अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे क्लाइंट बेस यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं। बाकी आप यहाँ पे डील्स की बात करोगे तो यहाँ पे तरह तरह की कंपनीज को डील्स वगैरह मिली है, और अगर यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ और वो सब चीज़ें हैं तो ये पूरा इम्पैक्ट था। और बाकी मैंने मार्जिन्स और उसके बारे में बता दिया है। देखो यहाँ पे ओवरऑल तो रिजल्ट्स है ना मतलब मुताबिक नहीं आए, बट यहाँ पे बाजार वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे ही कुछ डिसेंट रिजल्ट आएंगे। हो सकता है यहाँ पे अभी मैनेजमेंट की यहाँ पे कमेंट्री तो चली रही है, तो कल हम डिटेल वीडियो में लेंगे। मेरा क्या मानना है, ये जो रिजल्ट्स है ना ये आपको बाय ऑन डिप्स की अगर अपॉर्चुनिटी कल देते हैं तो बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अभी तक टीसीएस के शेयर होल्डर नहीं है और एक नए हैं मार्केट में, तो आपको यहाँ पे है ना बड़े स्टॉक्स में से यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक ये है जो आपको लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी। प्राइस की बात करें क्या रहेगी रेंज यहाँ पे, तो 3257 का भाव चल रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। 3200 पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको पहली बाय करनी चाहिए। 3400 रुपये का हाई है जो यहाँ पे मेरे को लगता है कि वो महीने भर में यहाँ पे आ जाएगा, महीने भर या 2 महीने के अंदर 3400 रुपये का भाव आ जाएगा। बाकी आप क्या देखते हो, साल के एंड में मैं 4000 पे देखता हूँ इसको। कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है। आपको यहाँ पे एक तो मल्टी बैगर जैसे गेन नहीं मिलेंगे। मल्टी बैगर गेन चाहिए तो सुबेक्स और हाईपीएस माइंड जैसी कंपनियों में लगाओ जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, ठीक है। बट यहाँ पे ओवरऑल वो कंपनीज भी अच्छी हैं, इंटेलेक्ट डिज़ाइन वगैरह है और टाटा एलेक्सी वगैरह, तो उन कंपनीज में लगाओ, उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मल्टी बैगर रिटर्न्स वहाँ पे मिलते। अगर कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर चाहिए और डिविडेंड वगैरह की इनकम चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं करना है, तो आप इन स्टॉक्स में लगाओ। इन स्टॉक्स को यहाँ पे लेने का क्या तरीका होता है, जब भी बाजार है ना 1500 पॉइंट गिरता है, आप देख लो कभी भी हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है 500 पॉइंट गिरता है। मैं लगातार यहाँ पे है ना बता रहा था कि यार ये 2 हफ्ते से बाजार चल रहा है, बट आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में है ना 100-150 पॉइंट नीचे गिर गया था। तो ये ऐसे जो बाय ऑन डिप्स आते हैं ना, ये जब मार्केट गिरता है तो ये वाले स्टॉक्स भी गिरते हैं। तब ऐसे स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाओ और आपको मैं बोल रहा हूँ 30% 20% जो रिटर्न मार्केट में मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा मल्टी बैगर ग्रोथ और मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। एक बार इनमें तो आप हाथ जमाओ अपना, अगर आप मार्केट में नए हो इनमें अगर आप हाथ जमा लिया, एक बार टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक को समझने लग गए, उसमें अगर आपको समझ में आ गया प्राइस मूवमेंट, फिर आप छोटे छोटे स्टॉक लो, ठीक है, कोई मना नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं, बट उसमें कोई ऐसे स्टॉक मत ले लो जो यहाँ पे है ना आपको उल्टा पड़ जाए। टीसीएस आप 3000 अभी यहाँ पे ना जैसे 3257 है, कल को 3000 भी आ गया तो मैं मानता हूँ आपको है ना कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएटर है, डिविडेंड वगैरह इतना देती है, कंपनी स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके कोई इश्यूज नहीं है, वैल्यूएशन एकदम सस्टेनेबल है। हैप्पीएस्ट माइंड का तो पी अगर यहाँ पे आप देखोगे 80-90 का, इनका पी तो बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी लार्ज कैप में मेरा फेवरेट क्या रहा है, मेरा फेवरेट लार्ज कैप में हमेशा से यहाँ पे रहा है इन्फोसिस, जिसकी वैल्यूएशन जिससे कम रहती है। और इन्फोसिस तो मैं अभी रिसेंट में मैंने बताऊँ तो मैंने अभी उसको 1380 पे यहाँ पे रिकमेंड किया था और अभी 1680 का भाव, यहाँ पे 1600 रुपये तक का भाव देखने को मिला था। तो ये था पूरा मेरा एकदम स्वीट एंड शॉर्ट एनालिसिस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा ये वीडियो, और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे सभी तरह के अपडेट्स आपको ऑटोमेटेड बेसिस पे मिल जाएंगे, और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।